नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 19 अप्रैल 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, वैशाख मास कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, ब्रह्म योग कौलव करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:31 से दोपहर 12:23 तक का होगा। तो वहीं राहुकाल का समय शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। भाग्योदय, प्रायः लोगों की यह जिज्ञासा होती है कि मेरा भाग्योदय कब होगा। तो वहीं कुछ लोग पूछते हैं कि क्या मेरा भाग्य मेरा कभी साथ देगा, क्या मुझे मेरे भाग्य का साथ प्राप्त हो रहा है। जन्म कुंडली में एक योग बनता है जिसे हम कहते हैं भाग्योदय योग। यह योग अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्यों? मनुष्य को जब भी आवश्यक पड़े और सोचिए कि उसी समय उसका भाग्य उसके साथ खड़ा हो जाए, कितना श्रेष्ठ हो। जी हां, ऐसा होता है जब जन्म कुंडली में भाग्योदय योग हो, यानी जब भाग्य की आवश्यकता पड़े, भाग्य का उदय हो जाए। कैसे बनता है यह योग? कहीं आपकी कुंडली में भी तो नहीं है भाग्योदय योग? जानेंगे इस योग के बारे में आज दिव्य महाप्रयोग में। आज रविवार है और रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं, यानी भुवन भास्कर की आराधना का भी आज दिन है, तो उनकी आराधना करेंगे। दिव्य महाप्रयोग के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और शुक्र वृषभ राशि में। राहु का संचरण मिथुन राशि में जारी है, तो वहीं केतु धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल, शनि और गुरु ये तीन ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। तो चंद्रमा का संचरण कुंभ राशि में और बुध का संचरण मीन राशि में जारी है। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उस अद्भुत योग के बारे में, भाग्योदय योग के बारे में, बुधादित्य योग। जी हां, बुधादित्य योग यह तो आपकी जन्म कुंडली में होगा, ज्यादातर कुंडलियों में होता है। पहले यह जानिए कि यह बुधादित्य योग कहां कहां बना है, क्योंकि इस पूर्ण सूत्र को समझने के लिए पहले यह जानना होगा कि बुधादित्य योग कहां कहां। तो मैं आपको बता दूं, 3 घर छोड़कर, कौन कौन? 6वां, 8वां और 12वां। इन 3 घरों को छोड़कर जन्म कुंडली में केंद्र के 4 घरों में, त्रिकोण में द्वितीय, द्वादश और तृतीय, इन किसी भी भावों में बुधादित्य योग हो और इस बुधादित्य योग पर कहीं से भी देव गुरु बृहस्पति की 5वीं, 7वीं और 9वीं में से कोई भी एक दृष्टि पड़ जाए, 5वीं, 7वीं, 9वीं, तीन दृष्टियां हैं देव गुरु बृहस्पति के पास। देव गुरु बृहस्पति की एकमात्र इन ग्रहों पर इस युति पर पड़ जाए, इसे ज्योतिष शास्त्र कहता है भाग्योदय योग। यानी बुधादित्य योग हो और बुधादित्य योग पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो बनता है भाग्योदय योग। इस योग में जन्मे जातक का भाग्य निरंतर जातक का साथ देता है और साथ ही साथ इस योग का नाम ही है भाग्य उदय। निरंतर जब जब जरूरत पड़े भाग्य उदय ले लेता है। तो भाग्योदय जातक का होता ही रहता है, जब जरूरत हो तब भाग्य साथ रहता है। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। आज भुवन भास्कर की आराधना का दिन है, सो लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए। लाल रंग का ही पात्र होना चाहिए, नहीं ताम्र पात्र, और लाल रंग का ही आसन भी ले लीजिएगा। पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए
सबसे पहले हाथ जोड़ लीजिए और अपने गुरु का, गणेश जी का ध्यान कर लीजिए। किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा उपस्थित बीच में न हो। त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए, और इसके बाद हाथ धो लीजिए। फिर अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन के ऊपर जल छिड़किए। पुनः एक बार हाथ जोड़ करके और क्षेत्र के अधिपति भैरव जी का ध्यान करिए और उनसे आज्ञा मांगिए कि मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं, आज्ञा दीजिए आप। उनकी आज्ञा मिलते ही अपना रक्षा विधान कर लीजिए। दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से उस जल को ढक लीजिए और 3 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। गायत्री मंत्र पढ़ने से आपके हस्तगत जल आपका जो हस्तगत जल है वो अभिमंत्रित हो जाएगा। उस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। हस्तगत जल से अपने आप को अभिमंत्रित कर लेने के, अपने आप को सुरक्षित कर लेने के बाद आपको प्राणायाम करना चाहिए। रेचक, कुंभक, पूरक प्राणायाम कर लीजिए। विधि पिछले कई बार दिनों में बताया हूं, प्राणायाम की कल मैंने महिमा बताई थी, सो प्राणायाम कर लीजिए। और प्राणायाम करने के बाद दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास उस हस्तगत जल को ले आइए और उस पर धीरे 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 श्वास छोड़िए। और मन ही मन श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए ये सोचिए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, जो मैंने कायिक, वाचिक, मानसिक किसी भी प्रकार का मैंने पाप कर दिया, यानी शरीर से, वाणी से, मन से, वो सब इस हस्तगत जल पर मेरे श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए मन में श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए तब तक श्वास छोड़िए जब तक कि आप छोड़ सकते हैं। और इसके बाद उस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए। हाथ धोइए, खड़े हो जाइए। खड़े होकर के गायत्री मंत्र अथवा ओम ब्रह्म स्वरूपिणी श्री सूर्य नारायणाय नमः ये बोलकर और झुक जाइए। झुक करके अर्घ्य प्रदान करिए भुवन भास्कर को। फिर खड़े होइए। याद रखिएगा, लोटा एक ही होगा। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार देना है। अर्घ्य देना है भुवन भास्कर को 3 बार। पुनः आसन पर बैठ जाइए और गायत्री मंत्र का जप 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके गायत्री मंत्र का जप कर लीजिए सप्ताह भर। अगर आप केवल रविवार के दिन भी ऐसा कर लेते हैं तो ऊर्जा आपको प्राप्त हो जाएगी। बाकी के दिन केवल सूर्य को अर्घ्य देते रहिए, लेकिन आज इतना अवश्य कर लीजिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाती है। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। जब इंसान परेशान होता है तो वो खोज करने लगता है, और आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो आज यही खोज, निरंतर ही आपकी चिंता, परेशानी रास्ता बनाएगी। जल्द ही धनागमन की सूचना बन रही है। विशेषकर कहीं रुका हुआ धन हो, द्रव्य हो, उसे प्राप्त हो सकता है, वो छोटा अमाउंट हो, लेकिन उसके प्राप्त होने से आज आपको खुशी मिलेगी। पारिवारिक जीवन में सुधार आने वाला है। आज छुट्टी के बावजूद, वैसे तो छुट्टी ही चली आ रही है, पर रविवार का दिन फिर भी लोगों को याद होता है। आजकल भूल गया होगा, पर रविवार का दिन लोग छुट्टी के रूप में व्यतीत करते थे। तो आज फिर भी आप व्यस्त रहेंगे। छुट्टी का मौका आपको नहीं मिलेगा। अपने शौक पूरा करने के लिए आप थोड़ा समय निकालिए। बच्चों के साथ अपने समय व्यतीत करिए। कुछ नहीं तो घर में ही मनोरंजन का कुछ कार्य करिए, कुछ खेलिए उनके साथ। जो लोग कार्यस्थल पर हैं उनके लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। बस एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूं, अपने स्वभाव के अनुकूल बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाना और बहुत जल्दी गुस्सा कर जाना, आज ये आपको न तो शोभा देगा और न तो आपके लिए ठीक है। व्यापारी वर्ग के लिए भी देखा जाए तो बहुत बढ़िया है दिन। व्यापार में कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। धनागमन की स्थिति बन रही है। ठीक ठाक रहने वाला है व्यापार। लव लाइफ के लिए दिन बहुत बढ़िया। जीवन साथी के साथ समय बीतेगा, बहुत अच्छा समय बीतेगा। कुछ पुरानी बातें होंगी, पुराने दिनों की याद ताजा हो जाएगी, जिससे आप लोगों का मन प्रफुल्लित और आनंदित हो जाएगा। तो मिला जुला करके देखा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। अगर मेहनत कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन परीक्षा इत्यादि होती है तो, या पढ़ाई कर रहे हैं, आपको परिणाम बढ़िया मिलेगा। घर पर हैं, वैसे तो घर पर ही हैं, खान पान का जरा ख्याल रखिएगा। पेट से संबंधित कोई परेशानी न हो और कमर के नीचे के हिस्सों में दर्द इत्यादि हो सकता है, सो जरा ख्याल रखिएगा। चोट लगने की संभावना भी आज दिखाई पड़ रही, तो जरा सावधान रहिएगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी प्रयोग से प्राप्त हो जाती है। वृषभ की बात कर लें, अच्छा है दिन आपका। शुभ समाचार मिले तो बढ़िया ही हो जाएगा। तो आज कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। विशेषकर वो लोग जो बेरोजगार हैं, वो लोग जो नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, उनके लिए आज कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। तो वहीं अगर आप कार्यस्थल पर हैं तो कोई बड़ा फैसला लेना होगा। हाँ, एक बात बता दूं कि यह फैसला आपके लिए सुखद सिद्ध होने वाला है। जो भी फैसला लेंगे उससे आपको फायदा मिलेगा।
व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है, लाभदायक स्थिति बनी रहने वाली है। एक और बात बता दूं, जो लोग पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, यानी कि कहीं कुछ मिल जाए इस समय, तो जो भी मिल जाए बहुत अच्छा है, उनके लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। कहीं ना कहीं से शुभ सूचना मिलेगी। और जो लोग कार्यस्थल पर हैं उनको, और जो लोग घर पर रह करके काम कर रहे हैं उनको भी फायदा मिलने वाला है। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, जो लोग घर पे रह करके काम कर रहे हैं, बॉस के हां में हां मिलाने से चूकिएगा मत, पदोन्नति का संकेत प्राप्त होगा जल्द ही। व्यापारियों के लिए देखा जाए दिन ठीक है। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की। आज दाम्पत्य जीवन के लिए दिन ठीक नहीं है, थोड़ी तूतू मैं है। और प्रेम संबंध की अगर बात करूं तो प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। अगर किसी बात को लेकर के मन में घुटन है तो यह बात अपने प्रेमी को बताइए। जो भी समस्या होगी बातचीत करेंगे वो दूर हो जाएगी। विद्यार्थियों को आज कोई खुशी मिलने वाली है, पढ़ाई में मन लगेगा, जरूरत पड़ने पर दोस्तों से सहयोग भी मिल जाएगा। तो मिला जुला करके देखा जाए तो वृषभ राशि के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज आपकी सेहत ठीक रहने वाली है, लेकिन घर में अगर कोई बुजुर्ग है तो उनकी सेहत का ख्याल रखिएगा। विशेषकर अगर उनको कोई पुराना रोग है तो फिर से उभर सकता है। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करना है। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी प्रयोग से प्राप्त होती है। मिथुन की बात कर लेते हैं। जितने भी आपके सोचे हुए काम हैं सब पूरे होंगे। अगर आप कार्यस्थल पर हैं तो जो भी काम करेंगे, आप शुरू करना चाहे करेंगे, उसका फल आपको मिलने वाला है। मिला जुला करके दिन ठीक ठाक रहने वाला है। भाग्य का आपको साथ मिलेगा। और एक और बात बता दूं, भाग्य का साथ मिलेगा इस बात का पता ऐसे भी चलेगा कि जो भी कर रहे हैं उसके लिए जल्द ही आप पुरस्कृत होंगे। कार्यस्थल पर है तो आपको पूरे दिन आज अपना जो दृष्टिकोण है वो सकारात्मक बना करके रखना है। और घर पे रह करके अगर काम कर रहे हैं तो आज ज्यादातर हो सकता है छुट्टी ही मनाएंगे, छुट्टी ही तो मना रहे हैं। व्यापारियों के लिए आज का दिन बढ़िया है, किसी बड़े कार्य की योजना बनने वाली है। बस एक बात आपको बता देता हूं, आप मिथुन राशि के हैं तो विद्यार्थी हैं तो व्यापारी हैं तो कार्यस्थल पर हैं तो घर में रह करके काम करते हैं तो संकोच में पड़ करके जबरदस्ती कोई कार्य करने की हामी नहीं भरनी है, क्योंकि आप ऐसा कार्य पूरा नहीं कर पाएंगे, बाद में मुश्किल होगी। प्रेम संबंध के लिए दिन अच्छा। जीवन साथी की भावनाओं का मजाक मत बनाइएगा, नहीं तो घर का माहौल खराब हो जाएगा। और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज गिरने के कारण या कहीं चोट लग जाना या कट हो जाना, इस तरह की संभावना बन रही है, सो जरा सावधान रहिएगा। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए मैजेंटा। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी प्रयोग से प्राप्त हो जाती है। कर्क की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जो जातक हैं, विशेषकर जो कार्यस्थल पर हैं, उनके लिए बता दूं, अचानक कोई ऐसी सूचना आपको मिल सकती है, ऐसा न्यूज मिल सकता है कि हो सकता है जगह आपको परिवर्तित करना पड़े। जिस जगह पर कार्य कर रहे हैं उस जगह को छोड़कर कहीं और जाना पड़े। एक बात आपको बता दूं कि परिस्थितियों को देखते हुए आपको सावधान रहना होगा। जहां भी रहिए, कार्य करने से पहले समस्याओं को, वहां की परिस्थितियों को समझते हुए विचार करके काम करिएगा, आप सुरक्षित रहेंगे। हमेशा याद रखिए काम करते हुए कि आपके पीछे आपका परिवार है। देश की सुरक्षा आपको करनी है, लेकिन अगर आपका मन शांत और संतुष्ट रहेगा तभी तो आपको अपने परिवार का भी ख्याल रखना है और देश का भी। अपना ख्याल रखिएगा तो आपका परिवार भी खुश रहेगा। तो वहीं जो लोग व्यापारी हैं उनके लिए बता दूं कि आज नए अवसरों के बारे में विचार करने की आवश्यकता है। जो लोग कार्यस्थल पर नहीं जा रहे हैं, घर पे रह करके काम करें, उनके लिए तो ऐसे सामान्यतः छुट्टी होगी। हो सकता है आज आपकी बात अपने दोस्तों से होगी, उनसे कुछ बात आप शेयर करेंगे और हो सकता है अपने मन की कोई बात शेयर करेंगे, विशेषकर अपनी नौकरी से संबंधित जो भी बात कहनी हो आप खुल के आज अपने दोस्तों से कह सकते हैं। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है, मेहनत अधिक रहेगी लेकिन लाभ भी आज भरपूर मिलने वाला है। व्यापारी हैं तो दीर्घकालिक योजना बनाइए और जो लोग बेरोजगार हैं, काम नहीं कर रहे हैं, उनके लिए भी आज बहुत बढ़िया है दिन, कुछ सीखने के लिए, कुछ योजना बनाने के लिए। बस एक बात बता देता हूं, आज जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं करना है किसी को भी। अगर आप कर्क राशि के हैं तो भूल कर भी जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। प्रेम संबंध में अगर कोई विवाद है तो उसे निपटाने का आपको प्रयत्न करना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शाम तक परेशानी से मुक्ति आपको मिल जाएगी। और विद्यार्थी हैं तो नोट्स तैयार करिए। वैसे तो लगातार इतने दिनों से छुट्टी में रहने के बाद ऊब हो चुकी होगी, पर फिर भी दोस्तों से राय लीजिए, सब कुछ ठीक होगा। स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है, थकान और आलस्य की स्थिति, और साथ ही साथ अगर घर से बाहर हैं तो आप सावधान रहिएगा। मैंने बताया था कि सावधानी समय आपके लिए बहुत जरूरी है। लकी अंक आपके लिए 3 और लकी कलर पर्पल। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी प्रयोग से प्राप्त आपको हो जाएगी। सिंह की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? व्यापारी हैं तो पैसों से जुड़ा कोई मसला, कोई परेशानी, उसे सुलझाने के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है।
परिवार के बीच अगर कोई गलतफहमी हो गई है, मतभेद हो गया है, तो उसे सुलझाने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्रयास करिए, आपके प्रयास से आपको जल्द ही फायदा मिलने वाला है। तो वहीं जो लोग कार्यस्थल पर हैं उनके लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। विपरीत का आज आपको बहुत सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा। जो भी कार्य कर रहे हैं बिल्कुल बड़े ईमानदारी के साथ, धैर्य के साथ अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए करिए। और घर पे हैं आप तो एक बात का ख्याल रखिएगा कि आपकी सावधानी इसी में है कि आप भूल से भी घर से बाहर मत निकलिएगा। घर से बाहर निकलना आपके लिए ठीक नहीं है। आज बाहर के खाने से भी बचना है, बाहर की चीजों पर फिजूल खर्ची से आपको बचना होगा। विशेषकर बाहर का कोई भी भोज्य पदार्थ मत मंगाइए, चाहे बच्चे या कोई भी जिद करता हो ऐसा मत करिए। आज एक और बात बता देता हूं, आप सिंह राशि के हैं तो अपने सब स्वभावानुसार आज बहस से आपको बचना है। प्रेमी से आपकी बात होगी, प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक। दांपत्य जीवन भी सुखद रहने वाला है। जीवन साथी से बातचीत तो चली रही है, घर में ही है। जीवन साथी से किसी बात पर अगर मतभेद हो गया है तो आज वो दूर हो जाएगा। और विद्यार्थियों को अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा आपने ऑनलाइन दी है तो आसानी से आपको सफलता मिल जाएगी। हालांकि एक बात बता दूं कि रविवार का दिन अपने आप में एक माहौल लेकर के आता है, सुस्ती सी रहती है तो सुस्ती रहेगी। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। कार्यस्थल पर है तो आज पूरे दिन आप व्यस्त रहेंगे। कोई समस्या आ सकती है, हालांकि आप उस समस्या को सुलझा लेंगे, पर फिर भी आज आप परेशानी में पड़ सकते हैं। मैं आपको पूर्व से ही सावधान करके रखा हूं। कल भी मैंने आपको सावधान रहने के लिए कहा था, आज भी सावधान रहने के लिए कहूंगा। कोई वाद विवाद के चक्कर में मत पड़िएगा। किसी भी प्रकार के वाद विवाद की स्थिति होती है तो अपने आप को दूर रखिए और कहीं भी अकेले होकर के काम मत करिए। सुरक्षित रहना आपका बहुत जरूरी है। आज का दिन गोचर कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप परेशानी में पड़ते दिखाई पड़ रहे हैं, सावधान रहिए। वहीं अगर आप घर पे रह करके काम कर रहे हैं अथवा कन्या राशि के हैं तो कोई रिश्तेदार हो सकता है आपसे धन के मामले में या धन के रूप में आपसे मदद मांग ले। परिस्थिति को देखिए, अगर आपको लगता है कि आप दे सकते हैं, मदद कर दीजिएगा। इस समय जरूरत सबको है। व्यापारी है तो संभल करके काम करना होगा, पैसों का ध्यान रखना होगा, वाद विवाद से बचना होगा। व्यापारियों के लिए दिन ठीक दिखाई नहीं पड़ रहा है। लापरवाही आज भारी पड़ेगी। अगर आप कन्या राशि के हैं, किसी मामले में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जीवन साथी से मतभेद स्वाभाविक दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी की भावनाओं को आप समझ नहीं सकेंगे और प्रेम संबंध में भी आज तू मैं होगी। तो वहीं विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। मन पढ़ाई में कम लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए कहीं कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज आपकी सेहत खराब हो सकती है, जरा सावधान रहिएगा। और वर्तमान जो परिस्थिति में रोग है उससे आपको विशेष रूप से सावधान रहना है। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आज आपके लिए हल्का हरा है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी प्रयोग से प्राप्त हो जाती है। तुला की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। कार्यस्थल पर हैं तो अपने विचार के दम पर, अपने ज्ञान के दम पर आगे बढ़ेंगे, औरों को रास्ता दिखाएंगे। और घर पे हैं तो परिवार के साथ मनोरंजन पूर्वक खुशहाली भरा दिन बीतने वाला है, यानी घर का माहौल आज बहुत बढ़िया रहेगा। तो वहीं जो लोग व्यापारी हैं उनके लिए भी देखा जाए तो दिन बहुत बढ़िया है। किसी प्रकार की परेशानी से जूझ रहे थे, समस्या से जूझ रहे थे, तो वो समस्या आज समाप्त हो जाएगी, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। व्यापार के लिए आज का दिन शुभ रहने वाला है। दांपत्य जीवन की अगर बात करूं तो दांपत्य जीवन भी आज सुखद। प्रेम संबंध में आज तनाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। प्रेमी के शक का आप शिकार हो जाएंगे। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो आज का दिन बहुत बढ़िया है पढ़ाई के लिए। मन न भी लगे तो मन मार के बैठना चाहिए, भले रविवार का दिन है। आजकल तो रोज ही छुट्टी चल रही है, आज आपको पढ़ाई करना चाहिए। जरूरत पड़े तो अपने सीनियर से सहयोग लीजिए, अच्छा है दिन। सेहत के दृष्टिकोण से देखें, सेहत आज आपकी बिल्कुल अच्छी है। बस बाहर के भोजन से बचिएगा, बाहर का कुछ भी मत मंगा करके खाइए, नहीं तो सेहत में परेशानी आएगी। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी प्रयोग से प्राप्त हो जाएगी। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। आज आपको अपना दिन शांति से निकालने की कोशिश करनी है आपको। अगर घर पे हैं तब, कार्यस्थल पर हैं तब। ऐसा नहीं करते तो मुश्किल में पड़ेंगे। घर पे हैं तो परिवार का भी सहयोग मिलेगा, लेकिन आपको प्रयास यही करना है कि किसी भी तरह से घर का माहौल आज खराब न हो। आज हो सकता है आप अपने परिवार की मदद से या आपके खुद की मनसा से लोगों की, गरीबों की आप मदद करेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस समय मदद की आवश्यकता है और आप ऐसा करेंगे, जिसके चलते समाज में मान सम्मान आपका बढ़ेगा।
व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। हालांकि एक बात बता दूं, व्यापार में कुछ नया करने की आवश्यकता नहीं है, जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। मेहनत आज पूरे दिन ज्यादा रहने वाला है। पैसों का भी ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं पैसा फंस सकता है, सो आज कहीं निवेश इत्यादि भी मत करिए, कहीं पैसा लगाइए मत। विशेषकर व्यापार में आज आपको पैसा नहीं लगाना है। और एक और बात बता देता हूं, अगर आप कार्यस्थल पर हैं तो, घर पे रह रहे हैं तो, व्यापारी हैं घर से बाहर जा रहे हैं तो, सबके लिए बताना चाहता हूं, विद्यार्थी हैं तो, परिवार का बड़ा सदस्य अगर आज कुछ कहे तो उनकी बात को न तो टालिए न काटिए, उस पर विचार करिए, मंथन करिए, बहुत जरूरी है। विद्यार्थियों के लिए दिन मिला जुला दिखाई पड़ रहा है और प्रेम संबंध में आज थोड़ी तूतू मैं दिखाई पड़ रही है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो कफजन्य रोगों से आज आपको राहत मिलने वाली है। परेशान थे तो मुक्ति मिल जाएगी। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर पिंक। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी प्रयोग से प्राप्त हो जाती है। धनु की बात कर लेते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? मेहनत का पूरा परिणाम मिलने वाला है, मिलेगा। सोचे हुए काम पूरे होंगे। अगर कार्यस्थल पर हैं तो दिन बहुत बढ़िया है। और आज आपको बता दूं कि कोई अच्छी सूचना आपको मिलने वाली है। यह सूचना हो सकता है आपकी छुट्टी से संबंधित हो, घर जाने से संबंधित हो। तो वहीं जो लोग व्यापारी हैं उनके लिए बता दूं, दिन पूरा का पूरा मेहनत भरा है। व्यापारियों को सावधान करना चाहता हूं, व्यापार के लिए दिन अच्छा नहीं है, बहुत सावधान रहिएगा। आज व्यापार में लगातार परेशानी और मुसीबतों का आपको सामना करना पड़ेगा। किसी न किसी प्रकार की परेशानी से जूझते रहेंगे। साथ ही साथ व्यापारी हैं तो अपनी सेहत का भी ख्याल रखिएगा। जो लोग घर पे हैं उनके लिए भी बता दूं कि बाहर से कोई खाने की चीज मत मंगवाइए। और एक और बात बता दूं कि घर का माहौल थोड़ा खराब हो सकता है। आपको अपनी वाणी पर, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। अगर अपने उत्तेजना पर काबू रख लिए तो आज का दिन अच्छा बीत जाएगा, नहीं तो इतने दिनों से दिन ठीक ठाक ही बीतता आ रहा था, आज का दिन आप खराब कर लेंगे। प्रेम संबंध में और मजबूती आने वाली है। कोई पुरानी चली आ रही अनबन आज दूर हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन आप सुखद बना सकते हैं, प्रयत्न करें तो। और विद्यार्थियों को आज थोड़ी टेंशन होगी, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। सेहत की बात करूं तो सेहत को लेकर के सावधान रहना है। घर में बुजुर्ग हैं तो उनकी सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखना है। और पेट से संबंधित परेशानियों की भी परेशानियां होने वाली हैं। चोट चपेट की घटना भी हो सकती है, सावधान रहिए। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर सिंदूरी। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी प्रयोग से प्राप्त हो जाती है। मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? मकर राशि के वो जातक जो कार्यस्थल पर रहकर के काम कर रहे हैं उनके लिए देखा जाए तो दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। उनके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई रुका हुआ कार्य है तो वो पूरा होने वाला है। वहीं अगर आपको जरूरत पड़े तो जरूरत पड़ने पर धन से संबंधित सहयोग भी मिल जाएगा। विशेष करके जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। आज आपको अपनी सोच बिल्कुल सकारात्मक बना करके रखनी चाहिए। आज आपके ज्यादातर फैसले बिल्कुल सही होने वाले हैं। जो लोग घर पे हैं, छुट्टी है, बच्चों के साथ समय बिताइए, इससे उनको खुशी मिलेगी। भविष्य के बारे में विचार करिए। अपने जीवन साथी के साथ बैठ करके मंथन करिए, कैसे करना है, क्या करना है। आने वाले दिनों की परिस्थितियों को समझते हुए आज ही तैयार होना जरूरी है। व्यापारियों के लिए आज का दिन अच्छा है, व्यापार में लाभ रहेगा। बस एक बात आपको बता देता हूं कि मन बहुत अशांत हो, परेशान हो तो आज अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदार से फोन पर ही बैठ करके बातचीत कर लीजिए, मन हल्का होगा। प्रेम संबंध को मधुर बनाने की कोशिश करनी होगी। प्रेमी की भावनाओं को समझने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन सुखद और सामान्य। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए दिन आज का हर प्रकार से श्रेष्ठ फल प्रदायक है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। सामान्य चोट चपेट की घटना हो सकती है, लेकिन वो बहुत बड़ी चिंता का विषय नहीं। सावधान बस रहिए, कोई दिक्कत नहीं। आज सामान्य सिरदर्द हो सकता है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बस प्राणायाम करिएगा, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, हर समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगी। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? अगर आप कुंभ राशि के हैं तो यूं समझ लीजिए कि आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी। और ये वृद्धि क्यों? क्योंकि कहीं से कोई ना कोई शुभ संदेश आपको प्राप्त होने वाला है। एक नया जोश भर जाएगा। और इस समय सबसे ज्यादा जिस चीज की आवश्यकता है वो इसी चीज की, किसकी? जोश की, आपके अंदर होने वाला है। घर परिवार से जुड़ी कोई समस्या, कोई परेशानी चली आ रही थी, उसे सुलझाने का प्रयत्न करिए, बहुत बढ़िया है दिन। एक नई शुरुआत करने की आवश्यकता है, शुरुआत करिए नया, सब बढ़िया है। संयम के साथ, धैर्य के साथ आगे बढ़ते जाइए, सब कुछ बढ़िया होगा। जो लोग कार्यस्थल पर हैं उनके लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। बस अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिएगा। और व्यापारियों को भी व्यापार में आज थोड़ी सावधानी रखनी होगी। सावधानी से ही आपको फायदा मिलने वाला है। व्यापारियों को आज कामकाज थोड़ा ज्यादा रहेगा।
लेकिन एक बात बता दूं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ होता चला जाएगा। सो आप किसी प्रकार की चिंता मत करिए, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दीजिए। प्रेम संबंध के लिए आज का दिन अच्छा, प्रेमी से आज आपकी बातचीत होगी, पुरानी बातें होंगी, पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी, यानी प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया। दाम्पत्य जीवन सुखद और विद्यार्थियों के लिए भी देखा जाए तो बहुत बढ़िया है दिन। लेकिन सेहत के दृष्टिकोण से दिन अच्छा नहीं है, सो अपनी सेहत का ख्याल रखिए और तनिक भी लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है, आपके ऊपर भारी पड़ सकती है। सो जरा अपनी सेहत का ख्याल रखिए। और साथ ही साथ आज घर में कोई बुजुर्ग है तो उनकी सेहत का भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि बुजुर्ग हैं तो उनकी सेहत में परेशानी आ सकती है। नींद की कमी से आज आप परेशान हो सकते हैं। आप चिंता ज्यादा मत करिए, बस भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी से प्राप्त हो जाती है। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज मेहरून है। मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? घर से बाहर हैं यानी कार्यस्थल पर मन को सकारात्मक रखना होगा। परेशानियां आज रहने वाली हैं, हर परेशानी से निकल जाएंगे, बस अपने मन को सकारात्मक बना करके रखिए। रुकावटें आएंगी, परेशानियां आएंगी, बस इन सभी को छोड़कर आगे बढ़ते चले जाइए। परिवार के साथ समय व्यतीत करना बहुत जरूरी है और एक लंबे समय से आप परिवार के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं, इससे आज आपको समझ में आ रहा है कि परिवार के साथ जीवन व्यतीत करना कैसा है। बहुत चीज हद तक आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। अपने आप को समझने का यह बहुत बढ़िया अवसर है। नए नए ख्यालात जो मन में आ रहे हैं, ये भी कल को आगे चल करके इसी से काम आप करेंगे, इसी पर काम करेंगे और इससे फायदा होगा। व्यर्थ के खर्च से आज आप बचिएगा। व्यापारियों के लिए दिन ठीक ठाक नहीं दिखाई पड़ रहा है, व्यापार में परेशानी रहेगी। लेन देन के मामले में आपको सावधानी बरतनी होगी और कार्यस्थल पर हैं तो, व्यापारी हैं तो केवल संदेह के आधार पर किसी के ऊपर कोई टीका टिप्पणी मत करिएगा, मुश्किल में पड़ेंगे। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है और आज जीवन साथी के साथ अगर घर पे हैं तो बहुत बढ़िया दिन बीतेगा। जीवन साथी के दिल में आपके लिए सम्मान बढ़ेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक नहीं है, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, भ्रमात्मक स्थिति रहेगी, बार बार ध्यान आपका भटकता रहेगा। सेहत के दृष्टिकोण से वैसे आज परेशानी ज्यादा तो नहीं है, पर फिर भी मानसिक थकान और पुराना रोग उभरने का डर है, इससे परेशानी हो सकती है। लेकिन अगर आप मीन राशि के हैं और कार्यस्थल पर हैं तो आपको पूरी तरह से सावधान रहना होगा, रोग के चपेट में आ सकते हैं, संभावना है। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर सफेद। हर समस्या का समाधान भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी प्रयोग से प्राप्त हो जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।